नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र टोह सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। आइए, आज सीरीज संख्या 35 है। सीरीज संख्या 35। एक सीरीज में कुल 30 प्रश्न हैं, तो मैं 15-15 क्वेश्चन करके ही करा रहा हूँ, इसलिए यह सीरीज संख्या 35 है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। एंड्राइड है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन है, इंटरफेस है या सॉफ्टवेयर है? तो एंड्राइड जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्राइड। तो विकल्प 1 जो है ये जो है वो आपका सही है। देखिए, एंड्राइड एक मोबाइल प्रचालन तंत्र है और गूगल द्वारा विकसित यह ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन, टैबलेट या टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइस में पाया जाता है। प्रथम 2 है। दूसरा प्रश्न देखिएगा। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है, इसका क्या होता है? यह उसका गृह पृष्ठ होता है, होम पेज। आप उसी को हिंदी में लिख दिया है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। होम पेज आप देखते ही हैं। तो विकल्प ए जो है, लोग सोचते हैं कि इंग्लिश से घबराने के लिए हिंदी का प्रयोग करना ज़्यादा, लेकिन कभी कभी हिंदी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके प्रचलन में नहीं रहते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विकल्प ए। तो देखिए, किसी वेबसाइट का प्रथम पेज गृह पृष्ठ यानी होम पेज कहलाता है। होम पेज उस वेबसाइट के अन्य पेजों के बारे में जानकारी देता है। तो विकल्प 1 जो है वह आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा। इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए, जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र टोह सीरीज। पूरी बुक कंप्लीट करा रहा हूं। अब तो 18 सीरीज चल रही है, बस 3-4 प्रैक्टिस सेट में पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो 3 देखिएगा। इटालियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच। तो इटालियन ओपन एक टेनिस प्रतियोगिता है। वर्ष 2022 में इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता हुआ है। प्रश्न 4 देखिएगा। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था केरल में हुआ था। विकल्प सी। और संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है, केरल में हुआ है। और केरल ने केरल में आयोजित हुआ है और केरल ने इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है पश्चिम बंगाल को हराकर। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 5 देखिएगा। जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो सी। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। विकल्प सी। किसी परिस्थिति तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 6 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? जल प्रदूषक कौन नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है। यद्यपि वातावरण में जल से क्रिया करके वर्षा जल में सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण के कारण यह हो सकता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह कौन जल प्रदूषक नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक है। जबकि तांबा, जस्ता और निकल जो है जल प्रदूषक होते हैं। लेकिन कभी कभी सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक भी, वैसे इनडायरेक्टली या जल प्रदूषक भी हो सकता है, क्योंकि जब वायु से क्रिया करके वायु और फिर उसके बाद जब वर्षा होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड नदी में, तालाब में, झील में वही आ जाता है। तो इससे जल प्रदूषण भी होता है, लेकिन डायरेक्टली यह जल प्रदूषक नहीं है, वायु प्रदूषक है। तो विकल्प डी। प्रश्न 7 देखिएगा। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने पर पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? किसके द्वारा होने पर पर्यावरण प्रदूषण का कारक होता है? तो विकल्प डी। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, वही मैं बोल रहा हूँ। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 10 देखिएगा। प्रश्न 9, 8। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका हाथी के लिए फेमस है, हाथियों का संरक्षण देता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान यह आपका हाथी के लिए यह भी है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए नहीं है। विकल्प बी यही आपका गलत है। पेरियार अभ्यारण्य जो है यह बाघ और हाथी के लिए है, न कि हंगुल के लिए। तो विकल्प बी जो है यही आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। प्रश्न 9 देखिएगा। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। देखिए, आप लोग जो 30 प्रश्न जीएस का है, इसमें 2 चीज़ पर आप ध्यान देखिएगा जहां से आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अनुसंधान वाले प्रश्न जो होते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न होते हैं, थोड़े कठिन होते हैं, इसलिए उतना प्रयास करने पर भी ज़्यादा कुछ नंबर प्राप्त
करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन आप पर्यावरण से संबंधित प्रश्न और कंप्यूटर संबंधित प्रश्न अगर आप देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, तो उसकी भरपाई आपकी हो जाएगी। भले ही अनुसंधान के प्रश्न थोड़े नहीं हो पाते हैं, तो इसकी भरपाई आपको इससे हो जाएगी। तो यह 2 टॉपिक जो बहुत ही आसान है और इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पर्यावरण और कंप्यूटर। प्रश्न 9 देखिएगा, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है तो काजीरंगा जो है अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, विकल्प ए। तो देखिए, एक सींग वाले गैंडे, राइनो किसे कहा जाता है? राइनो गैंडा कहा जा रहा है। एक सींग वाले गैंडों को ही राइनो कहा जाता है, और एक सींग वाले गैंडे या राइनो के लिए काजीरंगा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। काजीरंगा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो विकल्प ए। प्रश्न 10 देखिएगा, सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही का विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आपका कृषि से संबंधित है। कृषि से संबंधित है। किसने इसकी स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न 11, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ऐसा माना जाता है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। विकल्प जो डी है वह आपका सही है। प्रश्न 12 देखिएगा, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। और किसको हराकर निर्वाचित हुए थे? पट्टाभी सीतारामैया को हराकर। पट्टाभी सीतारामैया को हराकर, जिसको गांधी जी ने आगे किया था, जिनको मतलब पट्टाभी सीतारामैया हराकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। विकल्प बी। प्रश्न 13, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा के दिन। प्रतिपदा के दिन मतलब प्रथम जो दिन होता है उसके दिन सूर्य ग्रहण होता है। मतलब प्रथमा द्वितीया तृतीया, ऐसे आप जानते हैं। तो 13 का जो बी ऑप्शन है वह सही है, प्रतिपदा। प्रश्न 14 देखिएगा, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो किसे पृथक करता है 10 डिग्री चैनल? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 15 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप लोगों को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी HSC असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र टॉप सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद।